नमस्कार, जेके मीडिया में आप सबका स्वागत है और मैं हूं शिपवन शर्मा। बड़ी खबर ये है कि एलजी मनोज सिन्हा ने पहलगाम अटैक की जिम्मेदारी ले ली है। बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा है कि वो इस पूरे अटैक की जिम्मेदारी ले रहे हैं और उसी के साथ साथ ये पूरा अटैक हुआ है सिक्योरिटी लैप्स की वजह से। ये उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान कहा है और उन्होंने और क्या कुछ कहा है वो मैं आपको बताऊंगी। मनोज सिन्हा, क्योंकि जो सिक्योरिटी का जिम्मा है वो एलजी मनोज सिन्हा के पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, तो उन्होंने कहा है कि आई टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी और उन्होंने कहा है कि पहलगाम अटैक एक सिक्योरिटी फेलियर है। मैं आपको बता दूं कि उन्होंने कहा है कि जो अटैक हुआ था वो एक पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड अटैक था और टेररिज्म को बढ़ावा देने के लिए जम्मू कश्मीर में और कहीं ना कहीं जो सौहार्द है, जो यूनिटी है, उसको बिगाड़ने के लिए पाकिस्तान की तरफ से ये इंसिडेंट जो है वो करवाया गया। उन्होंने कहा है कि अनडाउटेडली ये एक सिक्योरिटी फेलियर था और उन्होंने एड ऑन किया कि अटैक एक डेलिब्रेट अटेम्प्ट था इंडिया की यूनिटी को टारगेट करने के लिए और पूरे यूनियन टेरिटरी में और ज्यादा बढ़ावा देने के लिए टेररिज्म को। उसी के साथ साथ उन्होंने कहा है कि दुश्मन मुल्क यानी कि नेबर पाकिस्तान ने कम्युनल डिवीजन को क्रिएट करने के लिए और जम्मू कश्मीर के लोगों के अंदर एक डर और भय का माहौल पैदा करने के लिए जो है ये पूरा का पूरा अटैक करवाया है, यानी कि उन्होंने पाकिस्तान को दोष दिया है। उसी के साथ उन्होंने कहा है कि कश्मीर की इकोनॉमी और इनडायरेक्टली जम्मू की भी इकोनॉमी पर एक बहुत बड़ा जो झटका है वो देखने को मिला और स्ट्राइक देखने को मिली कश्मीर की इकोनॉमी पर। उन्होंने कहा है कि टाइमिंग और लोकेशन बहुत ही ज्यादा सोच समझ कर जो है वो प्लान की गई, जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर में आने से लोग कतराए, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उन्होंने कहा है कि जरूर जम्मू कश्मीर के लोगों के अंदर थोड़ा सा पैनिक था, इकोनॉमी जो है वो बिल्कुल गिर गई थी, लेकिन एक बार फिर से अब इकोनॉमिक रिवाइवल जो है वो देखने को मिल रहा है। और उन्होंने कहा है कि जो पाकिस्तान की तरफ से हिट इकोनॉमी पर दिया गया कश्मीर के, उससे कोई भी जो फायदा है वो पाकिस्तान को नहीं हुआ और ना ही अब कश्मीर और जम्मू के लोग जो है वो डर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि लोकल रिक्रूटमेंट जो है मिलिटेंसी के अंदर वो पिछले 6 से 7 सालों में बहुत ज्यादा गिरी है और पिछले 6-7 साल में एक इंसिडेंट ऐसा हुआ है जिसमें कि लोकल रिक्रूटमेंट देखने को मिली है और एक टाइम हुआ करता था जब ये नंबर 150 से 200 हुआ करता था, यानी कि 150 to 200, ये एलजी मनोज सिन्हा का कहना है। उन्होंने कहा है कि इन्फिल्ट्रेशन लार्ज नंबर में हुआ करती थी, लेकिन अब नंबर ऑफ टेररिस्ट जम्मू में और नंबर ऑफ टेररिस्ट कश्मीर में बहुत ही ज्यादा कम हो चुके हैं, यानी कि बहुत ही ज्यादा गिरावट जो है वो परसेंटेज में देखने को मिली है। पहलगाम अटैक ने टूरिज्म को ब्लो आउट कर दिया था, जम्मू में इफेक्ट देखने को मिला, कश्मीर में इफेक्ट देखने को मिला, लेकिन टूरिस्ट स्पॉट जो बंद किए गए थे जिसमें कि पहलगाम है, बेताब वैली है और बहुत सारी जगहें हैं जो कि कश्मीर डिवीजन में बंद कर दी गई थी 22 अप्रैल के उस इंसिडेंट के बाद, अब वो आहिस्ता आहिस्ता कर जो है वो खुल रही हैं। इसी बीच में एलजी मनोज सिन्हा ने ये कंफर्म किया है कि टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो बंद हुई थी वो ग्रेजुअली रीओपन हो रही हैं और बहुत सारी जो है वो ओपन हो चुकी है और अब आगे जो है जो अभी बंद है वो भी बहुत जल्द ओपन हो जाएंगी। उन्होंने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भी उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान को अब बख्शा नहीं जाएगा। अगर वो इस तरीके का फिर से कोई काम करता है तो इस तरीके का काम करने के लिए उसे जो है खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इंडिया ने क्लियर कर दिया है कि कोई भी टेररिस्ट अटैक अगर होता है जम्मू कश्मीर पर या फिर पूरे इंडिया के अंदर पाकिस्तान की तरफ से, तो ये एक एक्ट ऑफ वॉर कंसीडर कर दिया जाएगा, जो कि पहले भी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कह दिया गया है। और यही चीजें जो है मनोज सिन्हा ने भी आज एक इंटरव्यू के दौरान कही है। उन्होंने कहा है कि हमारी फोर्सेस टेररिस्ट एक्टिविटीज को चेक कर रही हैं और कोई भी अटैक अगर जम्मू कश्मीर में या इंडिया में कहीं पर भी होता है तो पाकिस्तान को इसका सीधा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। उन्होंने कहा है कि सिन्हा ने जो है वो बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस एक्सप्रेस किया है यूनियन होम मिनिस्ट्री पर, डिफेंस मिनिस्ट्री पर और हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी पर। उन्होंने कहा है कि अगर इन फ्यूचर भगवान ना करे कुछ भी इस तरीके का काम होता है या फिर अगर कुछ भी नेगेटिव चीज देखने को मिलती है मिलिटेंसी के रिलेटेड अगर जम्मू कश्मीर में या फिर बाहर की किसी भी स्टेट में, तो उसको लेकर हमारी तमाम जो
इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, हमारी मिनिस्ट्रीज हैं, या फिर सभी लोग जो हैं वो पूरी तरीके से तैयार हैं। और अगर कुछ ऐसा पाकिस्तान की तरफ से किया जाता है तो पाकिस्तान को बख्शा नहीं जाएगा। मैं एक बार फिर से बता दूं कि मनोज सिन्हा ने जो एग्जैक्ट वर्ड्स बोले हैं वो कहा है, आई टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द इंसिडेंट विच वॉज अनडाउटेडली अ सिक्योरिटी लैप्स, सिक्योरिटी फेलियर। तो ये मनोज सिन्हा की तरफ से एक इंटरव्यू के दौरान जो है वो कहा गया, और उन्होंने कहा है कि मैं इसकी जिम्मेदारी ले रहा हूं क्योंकि सिक्योरिटी लैब्स की वजह से जो है ये पूरा का पूरा इंसिडेंट जो है वो कश्मीर के बाइसरन वैली पहलगाम के अंदर 22 अप्रैल को हुआ था। फिलहाल आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, और ये बहुत ही बड़ी स्टेटमेंट एलजी मनोज सिन्हा की तरफ से दे दी गई है। फिलहाल आप इस वीडियो को शेयर करें और अपने अपने व्यूज जो है वो कमेंट सेक्शन में जरूर रखें। नमस्कार।